सब ज्यादातर लोगों को लगता है कि वहां बैठे हुए आतंकवादी लोग चुप नहीं बैठेंगे। मसूद अजहर के परिवार के लोग 10 लोग मारे गए, चुप बैठेगा? हाफिज सईद चुप बैठेगा? उसका हेडक्वार्टर गिराया है। आसिम मुनीर चुप बैठेगा क्या? नहीं, वही बात नहीं है। हाँ। उनका जिंदा रहने का मतलब क्या है? कश्मीर में कुछ करना, अपने आप को दिखाना, हम बहुत बड़ी आर्मी है। अब बताइए सर, होगा मान लीजिए होता है जी, खुदा ना खास्ता, हम कोई वी आर नॉट प्रेइंग फॉर इट कि ऐसा कुछ हो जाए, बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंस से मैं पता कि ऐसा होगा, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं जी कि ऐसा होगा, हमको ऐसा लगता है जी। अब बताइए फिर भारत क्या करेगा? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात, हम फॉर द टाइम बीइंग हम पीओजे के खैबर पख्तूनख्वा ये सब अभी अलग करते हैं, ठीक है। हमारा पहला स्ट्राइक होगा पाकिस्तान के आर्मी के एसेट्स के ऊपर, उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर, उनके एयरक्राफ्ट के ऊपर, उनके नेवी के ऊपर, खासकर नेवी में मैं मानता हूं कराची के ऊपर। और पाकिस्तान की आर्मी जैसे जैसे कमजोर होती जाएगी वैसे वैसे विद्रोह जो है पीओजेके में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में बढ़ जाएगा। और क्योंकि उनके पास अब ताकत नहीं रखी, क्योंकि एक तरफ से तो हम दबाव डालेंगे, एक तरफ से लोग उनके ऊपर दबाव डालेंगे, तो वैसी हालत हो जाएगी कि जब लोग उबर जाते हैं और उनके साथ उनको डील करने का कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान आर्मी के पास, ऑटोमेटिकली ये जो है। क्यों आपने कहा अलग अलग अब हम अपनी नेवी इन्वोक करेंगे? क्यों आपने कहा ऐसा? क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एसेट भी है और एक बड़ा वीकनेस भी है। वो ये है, पाकिस्तान के देखिए अमेरिका, चाइना और बाकी टर्की वगैरह पाकिस्तान को क्यों वो एक स्ट्रेटेजिक अलाई मानते हैं? क्योंकि उनके लिए एक ही रास्ता है सेंट्रल एशिया जाने का, अफगानिस्तान जाने का, क्योंकि कराची पोर्ट है। अफगान ये सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, उनके साथ ट्रेड करना तो पाकिस्तान के थ्रू ही जाना पड़ेगा, कराची के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और कराची पाकिस्तान के 25% जीडीपी का जो राजस्व वो दे देती है। और कराची जब खत्म हो जाएगी, कराची पर दबाव पड़ेगा, कराची जब बर्बाद हो जाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ऊपर से जो है इंडस वाटर ट्रीटी को हम जो स्थगित कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पाकिस्तान जो इतनी बुरी तरह से गिर जाएगा भारत से कि उनके लिए और कोई तरीका ही नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान से अगले मिलिट्री एंगेजमेंट में भारत की नौसेना का कोई बहुत अहम रोल होगा। सहमत हैं आप भी? बहुत ज्यादा सहमत हूं मैं, और लगातार ये कहता रहा हूं और आज फिर से कहूंगा, साइलेंट सर्विस टू नेशन। एक आर्टिकल लिखा है एडमिरल अरुण प्रकाश ने कल, उसको हम जरूर समझें, साइलेंट सर्विस टू नेशन। और उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल वाटर में रह के, जो हम आपके चैनल से लगातार कहते रहे थे कि कंपल्सन, हम कंपेलेंस फोर्स हैं, हम पावर प्रोजेक्शन करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिप्लोमेसी हैं। और वर्ल्ड ओवर पिछले 200-400 सालों से अगर आप लड़ाइयां देखिए और विश्व युद्ध भी देखिए, तो जो सामरिक यूज होता है नेवी का, वो कंपेल्सन होता है, डर होता है। और साम दाम दंड भेद में पहला होता है साम का मतलब तुलना, और तुलना में हम 14-13 गुना उनसे, हम सी कंट्रोल के मूड में हैं, हम ब्लॉकेड एंड कंट्राबैंड के मूड में हैं। कराची का चोकिंग होना, ओस्मारा पोर्ट उनका, कराची पोर्ट उनका, 2 हार्बर है, और तीसरा ये ग्वादर जो उन्होंने जो बनाया है, उन्होंने ये ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना ने बनाया है सीपेक के लिए, जो आप कह रहे थे अभी, तो ये तीसरा पोर्ट है। हालांकि वहां से ज्यादा अभी शिपिंग नहीं होती, लेकिन जो ओस्मारा, बाकी सब फिशिंग हार्बर है, ये 1000 का जो सी कोस्ट है ना, इसको हमने पूरी तरह से दबाव में रखा हुआ है। एक एक टारगेट, एक एक रडार, एक एक यूनिट, और कराची का सब कुछ। हमारा जो आपने आखिरी बार नेवल ब्लॉकेट 71 में किया था, हमने नेवल ब्लॉकेट 71 में किया था, उसको हमने कॉन्ट्राबैंड में बदला। हमने 8:30 बजे शाम को, जब 5:30 बजे इन्होंने 5 एयरवेज पे अटैक किया और हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की, वॉर डिक्लेयर किया, तब हमने सी में जाके 8:30 बजे रात को 4 तारीख को 3 मिसाइल बोट पहली अटैक किया कराची पे, और चौक हो गए वो।